देखें, क्यूबा को कहा जाता है शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में, अच्छा बड़ी दिलचस्प बात है, विक्टोरिया नाम का डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में और विक्टोरिया नाम की लेक अफ्रीका में है। ठीक है, अगर कोई पूछा अफ्रीका की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक विक्टोरिया, और एक विक्टोरिया नाम का डेजर्ट भी है जो ऑस्ट्रेलिया में। गोल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चाइना, दुनिया का 12% गोल्ड प्रोड्यूस करता है। ऑस्ट्रेलिया की कौन सी स्टेट है जो आइसलैंड है? तो आंसर है तस्मानिया। लास्ट आइस एज कब आया था? 14,000 ईयर अगो। सेचेल्स जो आइसलैंड है वो किस सी में जी? सोमालिया सी या इंडियन ओशियन में? श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन। स्वीडन और फिनलैंड को कौन अलग करता है? गल्फ ऑफ बोथनिया। ठीक है, बता चुका। अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक, झील का नाम भी विक्टोरिया लेक है। पनकक याया कहाँ की माउंटेन है? इंडोनेशिया की। डेड सी की डेप्थ पूछते हैं, 413 मीटर। और अर्थ का सबसे जो लैंड पे गहरा मुकाम है वो यही है। ठीक है, 1355 फीट, और बिटवीन जॉर्डन एंड इसराइल। अफ्रीका की सबसे जो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड यानी कम एरिया ज़्यादा आबादी, वो मॉरिशियस है, 624 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर। ट्राचामा जो है ये बेसिकली क्या है भाई, बता देता हूँ। ग्रीस की करेंसी थी 1 जनवरी 2022 से पहले। और ग्रेफाइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर सीरीज। देखो, वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत सवाल आते हैं। हवांग हो रिवर किस सी में गिरता है? येलो सी में। याद रहे, हवांग हो रिवर का एक नाम येलो रिवर भी, और ये चाइना में। ब्राउन वाटरफॉल कहाँ पे जी? न्यूजीलैंड में। मिंटानो आइसलैंड किस ओशियन में? पैसिफिक ओशियन में। अपर वोल्टा का नाम बर्किना फासो कब हुआ? 4 अगस्त 1984। वोल्टा रिवर का अपर पार्ट को कहते थे अपर वोल्टा, पुराना नाम था, नया नाम बर्किना फासो, लैंड लॉक कंट्री है। ग्रीनलैंड पे किस मुल्क का कब्जा है? डेनमार्क का। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची माउंटेन कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया की किस स्टेट में? तो ये न्यू साउथ वेल्स में। सुएज कैनाल की कंस्ट्रक्शन कब हुई थी? 1869 में। मेडिटेरियन सी और रेड सी को मिलाती है, और इंजीनियर का नाम था फर्डिनेंड। सैनकाकू आइसलैंड पे बहुत सवाल आ रहे हैं बार बार, इसलिए इसको बता रहा हूँ। तियाचू आइसलैंड भी इसको कहते हैं। और चाइना और जापान में इसी का झगड़ा है। जापान के शहंशाह नेरोहितो प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा। जापान में टोटल 6,852 जजीरे, लेकिन सैनकाकू जजीरा डिस्प्यूटेड है। और नूसंतारा क्या है जी? इंडोनेशिया का न्यू प्रोपोज कैपिटल। प्यारे प्यारे बच्चों, ब्लड सर्कुलेशन सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी? विलियम हार्वे ने। डीएनए क्रिक वॉटसन। इंसुलिन पेंटिक। और पेनिसिलिन थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट। एस्पिरिन डिस्कवर की थी ड्रेजर ने। क्लोरीन शील ने। ऑक्सीजन प्रिस्ले। और ओजोन स्टॉनकिन ने। याद रहे, ओजोन की लेयर 1,05,000 फीट ऊंचाई पे शुरू होती है और 1,20,000 फीट पे इसका एंड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन बड़ा अच्छा सवाल आया था कि वर्ल्ड वॉर 1 कब स्टार्ट हुई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी 28 जून 1914 को। बेसिकली ऑस्ट्रिया के जो प्रिंस थे आर्डुगे फ्रांस फर्डिनेंड, इनका कत्ल हुआ था सर्बिया में सराजेवो में। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई थी? 3 सितंबर 1939 में, जब यूके के उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे चैम्बरलेन, उन्होंने वॉर डिक्लेयर की थी। अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो यूके के किंग थे वो थे जॉर्ज फ्रेडरिक, यानी क्वीन एलिजाबेथ के ताया। और किंग जॉर्ज जो थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, यानी क्वीन एलिजाबेथ के फादर। 100 ईयर वॉर 1337 से 1453 तक चली थी बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। और चाहो तो इसे 116 ईयर कह लो, ऐसे हिस्ट्री में 100 ईयर के नाम से मशहूर है। जो जनरल नॉलेज में ट्रिक्स में आज मैं कराऊंगा आपको करेंसी, और आप बोलोगे सर इतने सारे मुल्क, क्या इनकी सबकी करेंसी है? नोन वे। ऐसी मैजिकल ट्रिक्स सिखाऊंगा कि आपको खुद बहुत याद हो जाएंगे। देखो, रुपीज़ किन किन करेंसी की कंट्रीज़ की करेंसी है? पाकिस्तान, मॉरिशस, फिर अगले एम से मालदीव, फिर इंडिया, फिर श्रीलंका, एक एस से, फिर एक एस से सेशल्स। ज़ाहिर इसकी स्पेलिंग मुश्किल है इसलिए मैंने लिख दी है।
फिर एक आई से इंडोनेशिया, एन से नेपाल। तो याद रखने का तरीका क्या है? पीएम हम सबको पता है, प्राइम मिनिस्टर। लेट सपोज मिसिंग हो गया तो पीएम मिसिंग, पीएम मिसिंग। फिर पी से मुराद पाकिस्तान, यार ये तो याद होना चाहिए। मॉरिशस हमने देखा है बहुत ज़्यादा इंडियन फिल्मों में घूमते रहते हैं वहाँ पर। मालदीव, साउथ एशिया की सबसे स्मॉल मुस्लिम कंट्री। आई से मुराद इंडिया, ठीक है। दायरा अभी हम साउथ एशिया की बात करें, श्रीलंका भी साउथ एशिया में आता है। सेशल्स, ये याद रखना, ये अफ्रीका का एक जजीरा है, सेशल्स। फिर आई से इंडोनेशिया, एन से नेपाल। देखो ज़्यादातर कंट्रीज़ तो साउथ एशिया की हैं, पाकिस्तान, मालदीव, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल। यानी अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान को छोड़ के 5 कंट्रीज़ तो साउथ अफ्रीका की हो गई, साउथ एशिया की। बाहर की कौन सी हो गई? एक तो सेशल्स हो गई, इंडोनेशिया हो गई और मॉरिशस हो गई। तो मॉरिशस घूमने फिरने बहुत जाते हैं। इंडोनेशिया वाले हमारे वैसे मुसलमान भाई, हमसे बड़ी मुस्लिम कंट्री वही है पॉपुलेशन में। सिर्फ एक जो जहन में रखना है वो सेशल्स, तभी मैंने अलग से नाम भी लिखा है इसका। जी, जिनको नर्स में एडमिशन नहीं मिला उनको भिजवाया जाएगा कस्ट यूनिवर्सिटी में। यानी शिलिंग करेंसी किन कंट्रीज़ की है? कस्ट। के से कीनिया, यू से युगांडा, एस से सोमालिया, टी से तंजानिया। दोबारा देख लें, के से कीनिया, यू से युगांडा, एस से सोमालिया, टी से तंजानिया। ये क्या बन गई? कस्ट। नस्ट नहीं बल्कि कस्ट, कस्ट, ठीक है, ध्यान में रखो, नस्ट, कस्ट, कस्ट, नस्ट, ठीक है। नस्ट यूनिवर्सिटी में नहीं मिला था तो कस्ट आपको सज़ा के तौर पे भिजवाया जा रहा है। कीनिया, फिर युगांडा, फिर सोमालिया, फिर तंजानिया। और कौन सी करेंसी देके घर वाले भिजवा रहे हैं? शिलिंग, क्योंकि वहाँ यही चलेगी, ठीक है जी। उसके बाद पैसो किस किस कंट्री की करेंसी है? देखो ज़्यादातर ये साउथ अमेरिका की करेंसी है। इसके ट्रिक हम बनाते हैं AC, फिर DC, फिर CM कप। यानी एक कप है जो AC के नाम पे भी है, DC के भी और CM के भी। A से अर्जेंटीना, फिर एक C से कोलंबिया, D से डोमिनिका। ये मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, ये नहीं पता होती लोगों को, डोमिनिका। फिर अगले C से क्यूबा, फिर M से मैक्सिको, फिर C से चाइल, चिल्ली जिसे उर्दू में कहते हैं, CHILE, चाइल। U से यूराग्वाय और P से फिलिपाइन। आप बोलो सर फिलिपाइन इस एरिया की करेंसी नहीं है? बिल्कुल जी, बाकी सारी साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं जिन्हें लैटिन अमेरिका कहते हैं, एक्सेप्शन ऑफ फिलिपाइन। फिलिपाइन एशिया की कंट्री है। तो इन सब की करेंसी अलबत्ता पैसो है। फिर याद रखो, A से मुराद अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका की दूसरी बड़ी कंट्री। C से कोलंबिया, D डोमिनिका, C से क्यूबा, M से मैक्सिको, ये भी मैक्सिको ऐसे सेंट्रल अमेरिका में। C से मुराद चाइल, U से मुराद यूराग्वाय, P से मुराद फिलिपाइन। तो देखो ऐसे याद रख सकते हो ना, ACDCCM कप। पीस के बाद हम बात करते हैं पौंड कहाँ की करेंसी है। तो ब्रिटेन का नाम तो सबको ही पता है, ब्रिटिश का पौंड हमेशा मशहूर है। तो एक तो यूके हो गया, बाकी क्या याद रखो? यूके लेस। अब ये लेस से मुराद क्या है? LESS, लेस। L से मुराद लबनान, E से मुराद इजिप्ट। अच्छा ज़ाहिर है लबनान इजिप्ट दोनों अरब कंट्रीज़ हैं। S से मुराद सीरिया, ये तो सारी इसराइल की पड़ोसी कंट्रीज़। अरब कंट्रीज़ वो भी कौन सी? जो इसराइल की पड़ोसी हैं, लबनान, इजिप्ट, सीरिया। हाँ एक ऐसा अलग है, ये है साउथ सूडान। और साउथ सूडान की ख़ास बात, UN का जो सबसे आखिरी मेंबर बना है वो कौन सी कंट्री बनी है? साउथ सूडान, सूडान से अलग हो गया। तो याद रखना है यूके लेस। अगर कोई पूछो दुनिया की सबसे कीमती करेंसी, तो कुवैती दिनार। मगर दिनार कुवैत के अलावा कहाँ की है? तो जनाब लीबिया की है, जॉर्डन, मकदूनिया, B से बहरीन, I से इराक, S से सर्बिया, K से तो ऑफकोर्स कुवैत, A से अल्जीरिया, T से उसका पड़ोसी तुनीसिया। अब देखो इसको याद रखने की क्या ट्रिक बनाते हैं। एक LG कंपनी है, ठीक है, बड़ी मशहूर है। एक नई आई है LJ, फिर कंपनी ने अपना नाम LJ से LJM रख लिया।
यानी कि ये हो गया लीबिया, जॉर्डन, मालदीव। इन्होंने बिस्किट की जगह एक नई प्रोडक्ट बनाई है जिसको बिस्कट कहते हैं। ठीक है बड़ा मज़े का, लेकिन बिस्कुट नहीं बल्कि उसको क्या कहते हैं, बिस्कट। बी से बहरीन, आई से इराक, एस से हाँ बच्चों सर्बिया, के से कुवैत, ए से अल्जीरिया, टी से तुनीसिया। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जनरल नॉलेज के धुआंधार सवाल। UNCTAD, देखो जहाँ UN है यूनाइटेड नेशन तो हो गई होगा। सी से मुराद कॉन्फ्रेंस, टी से मुराद ट्रेड, ए से ट्रेड, ए से एंड, डी से डेवलपमेंट। हेड ऑफिस जेनेवा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेड ऑफिस लंदन में बनी थी 28 मई 1961। यूनेस्को का हेड ऑफिस यूनाइटेड नेशन में ही है, का ऑर्गन है। 195 मेंबर्स हैं, 8 एसोसिएट मेंबर हैं। इस वक्त हेड हैं इसकी एम्बेसडर एल्टे। वीपो किसका एब्रीवेशन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस जेनेवा में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस रोम में। को टोंक्यो चाइना के इसके प्रेसिडेंट हैं। कसापा कुरोसी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं। CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट में वो कंट्री शामिल हैं जो USSR से अलग हुई थी। 12 मुल्क है। रशियन फेडरेशन सभी 1991 में बनी थी। मिन्स में हेड ऑफिस है। UN की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, अरबिक, चाइनीज़, रशियन। एंटोनियो गुटेरेस इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। UNHCR यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज जेनेवा में हेड ऑफिस है। ठीक है जी। 26 दिसंबर 1950 को बना था। फ्लेबा करेंटी इसकी हेड है। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक UNESCAP का हेड ऑफिस का है बैंकॉक में, जो कि थाईलैंड का कैपिटल भी है। मिकेल मिशस्टिन रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। अल्बर्टो फर्नांडिस अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं। महिंदा राजापक्से प्राइम मिनिस्टर हैं श्रीलंका के। गाइस सईद तुनीसिया के प्रेसिडेंट। जॉर्जी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया के। डेविड हल्ले गवर्नर जनरल हैं ऑस्ट्रेलिया के। और यंगती परतुअन मलेशिया के किंग अब्दुल्ला। दोबारा देख लें, मिकेल मिशस्टिन प्राइम मिनिस्टर, अल्बर्टो फर्नांडिस अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट। मिकेल मिशस्टिन कहाँ के, रशिया के। चूँकि नाम बहुत है, मैं 1-2 बार पहले भी मैंने बताए। महिंदा राजापक्से फिर श्रीलंका के PM बने। और देखें तैयब अर्दगान के बाद जो अगर बेस्ट मुस्लिम लीडर इस वक्त हैं, गाइस सईद ट्यूनीसिया के, ही इज़ प्रोफेसर बेसिकली। और इनकी जो वाइफ हैं वो जज हैं। जॉर्जी साहब जॉर्जिया के PM। डेविड हल्ले गवर्नर जनरल है ऑस्ट्रेलिया के। और यंगती परतुअन मलेशिया के किंग को यंगती परतुअन कहते हैं। मौजूदा यंगती परतुअन कौन है जी? बड़ा अहम टॉपिक आता है करंट या नेम या न्यू नेम या ओल्ड नेम्स ऑफ कंट्रीज। तो इथोपिया का पुराना नाम था अबिसानिया या हबशा। अनकरा जो तुर्की का कैपिटल है, इसका पुराना नाम था अनकोरा। और देखो चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया पहले एक ही कंट्री थी, चेकोस्लोवाकिया। चेक का पुराना नाम बोहेमिया और स्लोवाको क्या मोराविया। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन। इस्तंबुल का पुराना नाम कुस्तुनतिनबोल या कुस्तुनतुनिया। चाइना के कैपिटल बीजिंग का पुराना नाम पेकिंग। ईरान का पुराना नाम पर्शिया। इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया। जिम्बाब्वे का पुराना नाम साउदर्न रोटेशिया। ज़ाम्बिया का पुराना नाम नॉर्दर्न रोटेशिया। हो चिन मिन सिटी सैगोन साउथ वियतनाम। सैन पीटरबर्ग का पुराना नाम लेनिन के नाम पर लेनिनग्राड या पेट्रोग्राड। थाईलैंड का पुराना नाम था सियाम। अब देखो तंजानिया के बहुत सारे नाम हैं। तनकनगी का भी है, इस नाम की एक लेक भी है। ज़ंज़ीबार और जर्मन ईस्ट अफ्रीका, क्योंकि इस खत्ते पे जर्मनी का कब्जा था। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो का पुराना नाम ज़ायरे और इसी के नाम पे एक रिवर भी है, ज़ायरे रिवर या कॉन्गो रिवर। नामीबिया का साउथ वेस्ट अफ्रीका। मोल्दोवा का मोल्दाविया। बर्किना फासो का अपर वोल्टा। लीबिया का ट्रिपोलिटानिया और सार्नेशिया, ये दोनों पुराने नाम थे। अल्जीरिया का नुमीदिया। माली का सुडानीस रिपब्लिक। फ्रांस का गाउल। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक चैड का फ्रेंच इक्वेटोरियल अफ्रीका। रवांडा और बुरुंडी का जर्मनीस अफ्रीका। नॉर्थ चाइना का पुराना नाम क्या थे, ये बड़ी दिलचस्प बात है, साउथ चाइना का मांगी।
और वियतनाम के बहुत सारे नाम थे। जो साउथ वियतनाम था ये कहलाता था चिन चाइना, सेंट्रल अन्नाम और नॉर्थ टोंकिन। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा, टोक्यो का पुराना नाम ईडो और कोरिया चाहे नॉर्थ साउथ हो दोनों का पुराना नाम चूसन।